प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में इन संख्याओं की परिभाषा समझेंगे। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और पूर्णांक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे चलती रहती है। तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। अब है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, परंतु प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। वो होती है प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। 1 के बाद में पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या समान होती है। पूर्ण संख्या में 0 एक अतिरिक्त संख्या होती है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो वो अभाज्य संख्या होती है। 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो वो अभाज्य संख्या होती है। 1 एवं स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो। अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो। वो होती अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। कोई भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें इन संख्याओं का ही भाग देते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 आगे 17 है, 19 है, इस तरह से आगे संख्या और भी। तो इस तरह से पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, अभाज्य संख्या 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो वो होती है अभाज्य संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 का अंतर है। पूर्ण संख्या में 0 अतिरिक्त संख्या है। 0 को छोड़कर बाकी सब संख्या पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या समान है। पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, प्राकृत संख्या भी धनात्मक होती है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 0 को छोड़कर बाकी सब संख्या समान है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भिन्न को परिमेय संख्या कहते हैं। भिन्न को परिमेय संख्या कहते हैं।
परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात P बट्टा Q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। परिमेय संख्या, भिन्न को परिमेय संख्या कहते हैं। भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर, P अंश Q हर, इसके रूप में जो संख्या लिखते हैं वह होती है परिमेय संख्या। 3/5, 0, 1, -4/6, -3/5, 3/4, ये सब परिमेय संख्या है। -3/5, 0, 1, -4/6, -3/4, ये सब परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 को अगर P बटा Q के रूप में लिखना है तो यहाँ हर में कोई संख्या नहीं, तो 0/1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1/1 लिख सकते हैं, जो भिन्न के रूप में हो जाएगी, P बटा Q के रूप में हो जाएगी। P और Q ये पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। P और Q धनात्मक संख्या भी हो सकती हैं और ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। Q बराबर नहीं 0, हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हर में 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इस प्रकार पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आगे चलती रहती है। तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या, इन सब की ये परिभाषा जब याद होगी तो हम संख्या पद्धति के बारे में आराम से सीख जाएंगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो होती है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इन दोनों को वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, ये अपरिमेय संख्या है। इसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो होती है वास्तविक संख्या। अब पूर्णांक, धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, और ऋणात्मक
संख्या को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये है धनात्मक संख्या। -1, -2, -3 ये है ऋणात्मक संख्या। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। 0 के दाएं तरफ धनात्मक संख्या होती है, 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। 0 से छोटा -1 है, माइनस छोटा -2 है, माइनस छोटा -3 है। इस तरह से बढ़ेंगे तो संख्या छोटी होती जाएगी, इस तरह से बढ़ेंगे तो संख्या बड़ी होती जाएगी, वो है पूर्णांक। इस तरह से पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है वो पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है वो प्राकृत संख्या। अभेद संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो वो अभेद संख्या। परिमेय संख्या भिन्न को परिमेय संख्या कहते हैं, जिसको हम p बटा के रूप में लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या ये होती है √2, √3, √5, जिसको हम p बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक प्लस वाली संख्या, ऋणात्मक माइनस वाली संख्या को ऋणात्मक कहते हैं। तो इन दोनों का समूह ही पूर्णांक कहते हैं। इस तरह से संख्या पद्धति सीखने से पहले इन सभी संख्याओं की परिभाषा सीखने से संख्या पद्धति आराम से सीख सकते हैं। तो इन सब की परिभाषा याद होनी चाहिए सभी विद्यार्थियों को। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर ये परिभाषा याद है तो हम संख्या पद्धति आराम से पढ़ सकते हैं।